किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। तो इसलिए मेहनत पर विश्वास रखिए, किस्मत पर नहीं, है ना। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए इंग्लिश में वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेंस के सभी रूल एक बार में। हमने 60 ट्रिक बताई थी आपको, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यदि आपको दिख जाए, ध्यान से देखिएगा, यदि आपको दिख जाए वर्ब या फिर वर्ब में एस डू या डज, इसमें से कोई भी दिख जाए तो इसके लिए पैसिव वॉइस बनाते समय आपको लगाना पड़ेगा इज एम आर में से एक, ठीक। अच्छा, वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड दिख जाए, है ना, इसका ये पास्ट हो जाता है, तो इसका पास्ट ये प्रयोग हो जाएगा। मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड दिख जाए तो आपको लगाना क्या है, वाज या वर लगाना है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये यदि इज एम आर वाज वर आपको दिख जाए भैया, तो इसमें क्या लगाना है, बीइंग। क्या लगाना है, बीइंग। इज एम आर वाज वर यदि है तो एक्स्ट्रा लग जाएगा इसके साथ बीइंग, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर लगता है। वैसे यहाँ भी सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर लगता है। अभी हम लोग देखते हैं कैसे होगा। और वैसे भी टेंस वाले सारे रूल्स हमने बताए थे, खूब प्रैक्टिस भी किया था, है ना, रिवाइज करा रहे हैं यहाँ पे इनका। यदि हैज हैव हैड दिख जाए तो एक्स्ट्रा बीन लग जाएगा, ठीक है। साथ समझिए, सिंगुलर नंबर हैज है तो एक्स्ट्रा क्या लगेगा, हैज बीन। पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, हैज बीन। यदि हैव है तो पैसिव में क्या लगेगा, हैव बीन। हैड है तो हैड बीन लगेगा। देखिए भैया, ये सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सिंगुलर नंबर तो हैज बीन, प्लूरल नंबर तो हैव बीन हो जाएगा। इसके अलावा ये हमने बताया था इज टू, एम टू, आर टू, एस टू, वर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इन सब के साथ क्या लगता है, बी लगता है एक्स्ट्रा, ठीक। चलिए अब फटाफट हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे कह रहे हैं व्हाट डू यू वांट, अब देखिए डू आ गया भैया तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे, एम आर लगाओगे, है ना। तो चलिए व्हाट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। व्हाट इज, अब थर्ड फॉर्म तुरंत लगाइए, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म करके बाई लगाना है। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देना है। चलिए व्हाट इज वांटेड बाय यू होगा। अगला इसको बनाइए व्हाट, अब आर लगाए तो भैया अभी हमने बताया था, देखिए ध्यान से, इज एम आर दिख जाए तो एक्स्ट्रा बीइंग लगेगा, तो लगाइए ना, व्हाट इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म डन बाय यू हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट डिड ही से। व्हाट डिड ही से तो क्या बनेगा, व्हाट, अब डिड लग गया तो वाज आ जाएगा, व्हाट वाज सेड बाय हिम। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड सी से, सॉरी, तो इसमें क्या लगाओगे, व्हाट डिड लगा तो वाज लगेगा, व्हाट वाज सेड बाय हर। क्लियर है। चलिए अगला, व्हाट वर यू राइटिंग, अब क्या करोगे भैया, व्हाट, अब वाज बीइंग, वाज या वर है तो इसका बीइंग लगेगा ना, व्हाट वाज बीइंग रिटन बाय यू। क्लियर। तो व्हाट वाले सेंटेंस का इस प्रकार से पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं व्हिच वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये भी बनता है, देखिए कैसे, व्हिच ड्रेस, अब भैया व्हिच के साथ जो लगा हुआ उसको साथ में रखेंगे, व्हिच ड्रेस इज वांटेड बाय यू। क्लियर, बिल्कुल वैसे ही है। अगला, व्हिच व्हीकल्स, अब डज लगा है तो आर लगेगा, व्हिच व्हीकल्स आर ड्राइवन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, व्हिच फ्रूट्स, अब डिड लगा है तो वाज लगाओ, अच्छा वाज क्यों लगाओगे, फ्रूट्स प्लूरल नंबर वर लगेगा, व्हिच फ्रूट्स वर, व्हिच फ्रूट्स वर, अब भैया ही सी दोनों आ गया यार यहाँ पे गलती से, है ना। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे ही को हटा दे रहे हैं, सी से काम चलाइए, ठीक है, दोनों नहीं होना चाहिए, सी गलती से लिखा गया था। व्हिच फ्रूट्स वर लाइक्ड मोस्ट बाय हर। क्लियर। चलिए अगला, व्हिच प्लेस हैज सी विजिटेड रिसेंटली, क्या होगा, व्हिच प्लेस हैज बीन विजिटेड बाय हर रिसेंटली। नेक्स्ट, व्हिच लेटर, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बना के बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं हु वाले सेंटेंस का। हु राइट्स ए लेटर, तो हु वाले में बाय हुम लग जाता है बाबू, बाय हुम लग जाता है, तो बाय हुम हेल्पिंग वर्ब लगाइए, बाय हुम इज ए लेटर रिटन। हु फिनिश्ड द वर्क, बाय हुम वाज, अब भैया सेकंड फॉर्म है तो वाज लगेगा, बाय हुम वाज द वर्क फिनिश्ड। हु हैज संग ए सॉन्ग, तो बाय हुम हैज
ए सॉन्ग बीन संग, ठीक है, हैज के साथ हैज हैव हैड में क्या लगता है एक्स्ट्रा, बीन, ठीक है, तो हु हैज ए सॉन्ग बीन संग। आगे ये हु विल स्कॉल्ड माई फ्रेंड, तो इसका क्या बनेगा, बाई हुम विल माई फ्रेंड बी स्कॉल्डेड। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, हु हैज डन दिस वर्क, तो क्या होगा, बाई हुम हैज दिस वर्क बीन डन। क्लियर। चलिए अब इसके बाद ये समझेंगे हुम वाले सेंटेंस का। हुम वाले सेंटेंस को भी उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हमने बनाया था व्हाट और व्हिच करके जो था, जिस प्रकार से बना रहे थे उसी प्रकार से इसको बनाना है। तो हुम जो है हु में चेंज हो जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, हुम जो है हुम में चेंज हो हुम जो है हु में चेंज हो जाता है, और हु जो है हुम में, देखा अभी आपने ना, हु किस में चेंज हुआ था, बाई हुम, अब हुम जो है वो हु में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या बनेगा, हु, अब डिड लगा तो आज लगाओगे, हु वाज कॉल्ड बाई यू, हु वाज कॉल्ड बाई यू। चलिए नेक्स्ट, हु वाज, इसमें भी बनेगा हु वाज सीन बाई यू एट द पार्टी, हु वाज सीन बाई यू एट द पार्टी। नेक्स्ट, whom हैज द पुलिस अरेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, हु हैज बीन अरेस्टेड बाई द पुलिस, हु हैज बीन अरेस्टेड बाई द पुलिस। नेक्स्ट, whom डिड दे कॉल, तो क्या हो जाएगा, हु वाज कॉल्ड बाई देम। नेक्स्ट, whom हैव द टीचर्स सेलेक्टेड, आप इसको बना के बताएंगे, हु हैज बीन सेलेक्टेड बाई द, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इस तरीके से भाई इंट्रोगेटिव के इंपॉर्टेंट सेंटेंस को आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। अगले वीडियो में और भी सेंटेंस के साथ मिलते हैं, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।